जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितने लोग भी हैं। ठीक है, एक बार वीडियो को आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और जितने लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा जिनका सीआरपीएफ का एग्ज़ाम है, ठीक है, जितने लोगों का भी सीआरपीएफ का एग्ज़ाम है, बस सभी लोग जो हैं आज टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दें, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं और पर्सनल मैसेज कर दें। मैं उनको कुछ पीडीएफ भेज दूंगा जिनका भी सीआरपीएफ का पेपर है। ठीक है, जितने लोग भी सीआरपीएफ वाले हैं तो सभी लोग फिर से याद रखिएगा कि वह टेलीग्राम पे मैसेज कर दें। आज उनको कुछ जो है पीडीएफ्स वगैरह भेज देंगे, उनको अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका सीआरपीएफ का एग्ज़ाम जो है वह अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। तो सीआरपीएफ वाले लोग जो हैं वो टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा। दूसरी चीज़, कल मैंने आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछे थे। एक पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, यही तो पूछा था। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव कहाँ मनाया गया, आप लोगों ने आंसर नहीं दिए थे। ठीक है, एक प्रश्न मैंने और पूछा था आपसे इसके साथ में ही कि 2 दिवसीय सैन्य साहित्य महोत्सव कहाँ मनाया गया था। सैन्य साहित्य महोत्सव कहाँ मनाया गया था। ठीक है, आप लोगों ने आंसर नहीं दिए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव जो है वह गोवा में मनाया गया था और सैन्य साहित्य महोत्सव जो है वह चंडीगढ़ में मनाया गया था। ठीक है, आप लोग आंसर जरूर करिएगा। बाकी पीडीएफ के लिए जो है आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, एक मैंने और पूछा था, शायद स्वर धरोहर महोत्सव भी पूछा था। स्वर धरोहर महोत्सव, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो स्वर धरोहर महोत्सव जो है इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली के अंदर हुआ था। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित किया है, यह किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया और यह किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कर्नाटक के सीएम कौन है। अच्छा, इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और कर्नाटक के सीएम भी मौजूद थे और यहीं के राज्यपाल भी। आप लोग बताइएगा तो सीएम कौन है यहाँ के, जल्दी से बताइएगा। बसवराज बोम्मई, कौन है, बसवराज बोम्मई। और राज्यपाल कौन है, थावर चंद गहलोत। कौन है, थावर चंद गहलोत। कर्नाटक में ही 2023 का क्या हुआ है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 में कहाँ पर हुआ, तो कर्नाटक के हुगली में हुआ है। ठीक है, कर्नाटक में ही विश्व का सबसे बड़ा खिलौना क्लस्टर भी कहाँ पर, कर्नाटक में खोला गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले बीएफएस, ठीक है, वीजा फॉरेन सर्विस वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र, ठीक है, केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, कौन है, योगी आदित्यनाथ ने, ठीक है, किस शहर में जो है पहले बीएफएस वैश्विक संयुक्त वीजा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का लखनऊ। क्या हो जाएगा, लखनऊ में किया है। ठीक है, अच्छा इसके साथ में जो है यहाँ से जो है आप लोगों को 10 शहरों के लिए, 10 देशों के लिए वीज़ा मिल सकता है। कितने, 10 देश के लिए वीज़ा मिल सकता है। और वह 10 देश आप लोग याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है कि किस देश के लिए नहीं मिल सकता है लखनऊ से। ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, और अगर सबकी राजधानी भी पता हो तो और अच्छी बात है, चेक गणराज्य। ठीक है, इसके साथ में ही स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, क्या लिख दिया मैंने स्विट्जरलैंड को, एस्टोनिया। ठीक है, इसके साथ में हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली और सऊदी अरब। ठीक है,
सबकी राजधानी भी आप लोग कतई याद रखना, ठीक है, सबकी राजधानी आपको रटी होनी चाहिए। इन 10 देशों को जो है वो कहाँ से वीज़ा मिल जाएगा, लखनऊ से ही वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, ये तो सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइएगा। शांतिलाल जैन, चंद्रशेखर घोष, के सत्यनारायण राजू, एस मल्लिकार्जुन राव, बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, कैनरा बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तब तक आप लोग बताइएगा आंसर। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बेंगलोर के अंदर है। कहाँ पर है, बेंगलोर के अंदर है। इसकी स्थापना कब होती है, 1 जुलाई 1906 को। कब, 1 जुलाई 1906 को कैनरा बैंक की स्थापना होती है। और इसके संस्थापक कौन थे, किसके, कैनरा बैंक के। तो कैनरा बैंक के संस्थापक थे अम्बेवल सुब्बाराव पई, ठीक है, यह इसके संस्थापक थे, याद रखिएगा। अब आप लोग बताइएगा, कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में के सत्यनारायण राजू को नियुक्त किया गया है, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शांतिलाल जैन जो हैं वह इंडियन बैंक के एमडी व सीईओ हैं, इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ। चंद्रशेखर घोष जो हैं वो किसके हैं, तो बंधन बैंक के हैं। किसके, बंधन बैंक के एमडी और सीईओ हैं, याद रखना आप लोग। एस मल्लिकार्जुन राव जो हैं वह इलाहाबाद बैंक के, किसके, इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया गया, दिल्ली, गोवा, ग्रेटर नोएडा या मुंबई, बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन जो है वह ग्रेटर नोएडा में किया गया। कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में किया गया। यहीं पर अभी क्या हुआ था, तो विश्व डेयरी सम्मेलन भी हुआ था। क्या हुआ था, विश्व डेयरी सम्मेलन भी हुआ था। यहीं पर ग्रेटर नोएडा में क्या है, तो बुद्ध सर्किट भी है, जिसमें क्या हुई थी, फार्मूला वन रेस हुई थी, इसको भी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहाँ पर है, तो ग्रेटर नोएडा के अंदर बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, मुंबई में क्या हुआ है, तो मैंने कल ही बताया था, भारत रंग महोत्सव हुआ है। क्या हुआ है, भारत रंग महोत्सव हुआ है। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव हुआ है। जीएसटी संग्रहालय है, जीएसटी की बैठक हुई है। दिल्ली के अंदर क्या है, तो मैंने कल आप लोगों को कई सारी चीज़ें बताई थी, दिल्ली के अंदर क्या क्या है। तो दिल्ली के अंदर सरस आजीविका मेला हुआ था, भारत ड्रोन महोत्सव हुआ था, पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है, ये सब कल मैंने बताया था ना आप लोगों को। तो ये सब चीज़ों को आप लोग रिलेट करके पढ़िएगा तो जल्दी से सारी चीज़ें कंप्लीट होती रहेंगी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा किसने कहा, माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, एनी बेसेंट, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिएगा, अब महात्मा गांधी को किसने क्या कहा है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, बताइएगा। तो महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा जो है वह किसके द्वारा कहा गया है, किसने कहा है, तो एनी बेसेंट ने। किसने कहा है, एनी बेसेंट के द्वारा महात्मा गांधी को क्या कहा गया था, राजनीतिक बच्चा कहा गया था। माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को क्या कहा था, वन मैन बाउंड्री फोर्स। क्या कहा था, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, अर्धनग्न फकीर। और इसके साथ में ही इन्होंने और क्या कहा था, देशद्रोही भी कहा था। क्या कहा था, देशद्रोही फकीर भी कहा था विंस्टन चर्चिल के द्वारा, ठीक है। एनी बेसेंट ने राजनीतिक बच्चा कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था, महात्मा कहा था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बापू किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था।
किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? बापू कहा था। राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो राष्ट्रपिता कहकर जो है वह सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। किसने भैया किया था? सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। ठीक है, इसके साथ में ही अच्छा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे बताइएगा? अच्छा, मलंग बाबा भी तो इनको किसी ने कहा था। मलंग बाबा किसने कहा था? तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के जो लोग थे उन्होंने इनको मलंग बाबा कहा था। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? जल्दी से बताइएगा। चलिए, इनके राजनीतिक गुरु जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है कि योजना आयोग के यहाँ पर होना चाहिए योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रश्न ये है योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी। ठीक है, योजना आयोग क्या है? तो पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कराने के लिए किसकी स्थापना हुई थी? योजना आयोग की। ठीक है, स्थापना कब होती है? 15 मार्च 1950 को। कब होती है? 15 मार्च 1950 को। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? क्योंकि अध्यक्ष कौन रहता है? प्रधानमंत्री। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जो थे योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे। और मोंटेक सिंह आहूवालिया जो थे वो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। क्या थे भैया? अंतिम उपाध्यक्ष थे। अब योजना आयोग के स्थान पर कौन सा नया आयोग आ गया? तो नीति आयोग आ गया। क्या आ गया? जब 2014 में भाजपा की सरकार आई तो कौन सा योजना आयोग को समाप्त करके क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। और नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, अच्छा, इसके जो है प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी थे नीति आयोग के, और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद सिंह पनगड़िया थे। ठीक है, कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इसके साथ में आप लोग बताइएगा नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष और वर्तमान सीईओ कौन है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा, बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कोशिश ये करिएगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें आप लोग। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? बताइएगा, 20 सूत्री कार्यक्रम जो है वह किस योजना में प्रारंभ किया गया? सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। और देखिएगा, इसका 20 सूत्री कार्यक्रम क्यों प्रारंभ किया था? तो गरीबी निवारण के लिए। किसके लिए शुरू किया गया था? गरीबी निवारण के लिए शुरू किया गया था। कब? वर्ष 1975 में। अब तो बता दो कौन सी योजना थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना। किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो था वो 20 सूत्री कार्यक्रम जो था उसको शुरू किया गया था। यह किस मॉडल पर आधारित थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना तो किस पर आधारित थी? डीपी धर मॉडल। किस पर आधारित थी? डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। और यह योजना 1974 से ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। और यह योजना कब से चली है? तो 1974 से 1978 तक चली, क्योंकि इसके बाद में क्या आ जाती है? जनता पार्टी की सरकार आ जाती है और वह इस योजना को खत्म कर देती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। ठीक है, यह इसका क्या था? उद्देश्य था। मॉडल किस पर आधारित थी? तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। अच्छा, इसके साथ में ही क्या हुआ? इसी पंचवर्षीय योजना के समय में ही
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भी स्थापना हुई। किसकी स्थापना होती है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी की, ठीक है, की स्थापना होती है। और आरआरबी की स्थापना कब होती है? तो 2 अक्टूबर 1975 को। कब होती है भैया? 2 अक्टूबर 1975 को। पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ स्थापित होती है? तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में कौन सी योजना आ जाती है? क्योंकि सरकार किसकी आ जाती है? जनता पार्टी की सरकार। तो कौन सी योजना आ जाती है? अनवरत योजना। और जो कि कब से कब तक चलती है? 1978 से 80 तक। कब तक चलती है? 1978 से 80 तक चलती है। और जो कि किस मॉडल पर आधारित थी? तो गुन्नार मिर्डल। किस मॉडल पर आधारित थी? तो गुन्नार मिर्डल मॉडल पर आधारित थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, मैंने एक ही साथ में कई सारे प्रश्न ले लिए। आगे यहाँ पर है दिव्यांग जन दिवस है, ठीक है। तो देखिएगा, यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भैया? विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इसके साथ में ही कल मैंने आप लोगों को एक और दिवस बताया था 2 दिसंबर को। कौन सा बताया था? जल्दी से बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस भी बताया था। 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भैया? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है। 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो वीर बाल दिवस मनाते हैं। यह इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इनको एक बार आप लोग देख लीजिएगा सही से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। आगे बच्चे हैं 23 जनवरी। तो देखिएगा, 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। 15 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? तो जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। जनजातीय गौरव दिवस। 14 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं गुरु? विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसके साथ में 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 7 मार्च को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो जन औषधि दिवस मनाते हैं। जन औषधि दिवस मनाते हैं। और 21 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, इसकी सबकी पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो एक बार आप लोग वहाँ से अच्छे से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा झारखंड का नृत्य है जो जनजातियों की रक्षा करने वाले भगवान की स्तुति के दौरान किया जाता है? घोड़ा नृत्य, फगुआ नृत्य, सरहुल नृत्य या लहसुआ नृत्य? बताइएगा। निम्न में से वह झारखंड का कौन सा नृत्य है जो जनजातियों की रक्षा करने वाले भगवान की स्तुति के दौरान किया जाता है? तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा कौन सा? सरहुल नृत्य। कौन सा हो जाएगा? सरहुल नृत्य। बाकी 4 के चारों ऑप्शन ही झारखंड के नृत्य हैं। घोड़ा नृत्य जो होता है वो शादी के दौरान किया जाता है। शादी के दौरान कौन सा नृत्य होता है? तो घोड़ा नृत्य होता है। होली के समय कौन सा होता है? फगुआ नृत्य होता है, ठीक है, होली के समय। और लहसुइया नृत्य जो होता है यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाओं के द्वारा किया जाता है जब क्या होता है?
जब झारखंड में वहाँ पर क्या हो जाता है, सूखा होता है, ठीक है, जब सूखा पड़ेगा तो महिलाओं के द्वारा भगवान को मनाने के लिए ड्रम वगैरह लेकर लहसुया नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है, मणिपुरी, कथक, ओडिसी या भरतनाट्यम, बताइएगा। सही आंसर क्या होना चाहिए, देखिएगा केलुचरण महापात्र जी जो हैं, जब ओडिसी नृत्य बिल्कुल समाप्त होने वाला था, मतलब उस अंतिम सांसें गिन रहा था, तो उसको पुनर्जीवित किसने किया, केलुचरण महापात्र जी ने जीवित किया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ओडिसी हो जाएगा। ठीक है, केलुचरण महापात्र जी को पद्मश्री कब मिला, क्योंकि देखो भाई फेमस व्यक्ति है ना, तो इनको 1974 में पद्मश्री मिला। ठीक है, इनको पद्म भूषण कब मिला, तो इनको पद्म भूषण मिला है 1988 में। और पद्म विभूषण कब मिला है, तो इनको पद्म विभूषण मिला है वर्ष 2000 में। कब मिला है, 2000 में। ठीक है, एक प्रश्न इनसे और पूछा जाएगा, इन्होंने सन 1994 में, कब, सन 1994 में ओडिसी नृत्य प्रशिक्षण में, ओडिसी नृत्य प्रशिक्षण के लिए एक स्कूल की स्थापना की। उस स्कूल का नाम क्या था, तो सृजन स्कूल की स्थापना की। बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब अगर आप लोगों को ओडिसी नृत्य से संबंधित कुछ लोगों के नाम पता हो तो आप लोग बताइएगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। एक तो कौन है, सोनल मानसिंह है, और इन्हीं की वो शिष्य हैं। कौन है, सोनल मानसिंह है, कालीचरण पटनायक हैं, कालीचरण पटनायक हैं, यहाँ पर संयुक्ता पाणिग्राही हैं। ठीक है, और कौन है, हरिकृष्ण बहेरा हैं। कौन है, हरिकृष्ण बहेरा हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, यमाई देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा या कर्नाटक, बताइएगा। यमाई देवी मंदिर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में स्थित है। अच्छा, महाराष्ट्र में ही कौन सा है, तो देखिएगा भीमा शंकर एक ज्योतिर्लिंग है शंकर जी का। कौन सा है, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। ठीक है, यहीं पर क्या है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। ठीक है, साईं बाबा का मंदिर है, सिद्धि विनायक मंदिर है, वो तो सब चीज़ें हैं ही। ठीक है, केरल में कौन सा है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। कौन सा है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। ठीक है, यहीं पर कौन सा मंदिर है, सबरीमाला मंदिर है। ठीक है, कौन सा है, सबरीमाला मंदिर है। उड़ीसा के अंदर तो बहुत सारे मंदिर हैं, मैंने कई बार पढ़ाए हैं। जगन्नाथ मंदिर है। ठीक है, कौन सा है, जगन्नाथ मंदिर है, राजा रानी मंदिर है, सूर्य का कोणार्क मंदिर है। ठीक है, लिंगराज मंदिर है, मुक्तेश्वर मंदिर है। ये सब कहाँ पर हैं, तो उड़ीसा के अंदर है। कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर है। कौन सा है, विरूपाक्ष मंदिर है। ठीक है, यहीं पर क्या है, विट्ठल मंदिर है। कौन सा है, विट्ठल मंदिर है, और हजार राम मंदिर है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़ या हिमाचल प्रदेश, बताइएगा। 12वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताओ भाई।
बेटा पढ़ोगे नहीं, अगर एमटीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तुम्हारे बाबू सोना जो है ना किसी और के सोना हो जाएंगे, ये याद रखो आप लोग। ठीक है, फिर मत कहना तुम्हारे बाबू कहाँ गए, बाबू की शादी में सिलेंडर ढो गए। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। और लड़कियां भी सुन लें, बनाओगी वहाँ बर्तन धुलोगी उसी की शादी में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में ही कौन सा है? तो पिन वैली है। कौन सा है? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यहीं पर कौन सा है? खीर गंगा है। दिख नहीं रहा शायद। कौन सा है? खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसके साथ में ही यहाँ पर कौन सा है? ग्रेट हिमालयन है। कौन सा है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश का अगर पता हो तो बताइएगा जल्दी से। अरुणाचल प्रदेश में जो है यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, एक तो है नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? नामदफा है। ठीक है, और कौन सा है? मोलिंग है नेशनल पार्क। ठीक है, गोवा में कौन सा है? तो महावीर स्वामी। कौन सा है? महावीर स्वामी उद्यान है। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? तो भैया देखो इंद्रावती है। कौन सा है? इंद्रावती नेशनल पार्क है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। कौन सा है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। और यहीं पर छत्तीसगढ़ के अंदर ही कौन सा है? तो कांगेर घाटी है। कौन सा उद्यान है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये नेशनल पार्क हैं सारे, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सारे मैंने बता दिए थे। इस प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है कि अ वॉइस ऑफ फ्रीडम किसकी पुस्तक है? बताइएगा। नयनतारा सहगल, मुल्कराज आनंद, बीएस कौल या कुलदीप नैयर? तो देखिएगा, अ वॉइस ऑफ फ्रीडम जो है वह नयनतारा सहगल की पुस्तक है। किसकी? नयनतारा सहगल की पुस्तक है। मुल्कराज आनंद जो है इनकी पुस्तक का नाम है द डेथ ऑफ अ हीरो। द डेथ ऑफ अ हीरो। ठीक है, इन्हीं की एक पुस्तक है, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, अनटचेबल। कौन सी है? अनटचेबल। किसकी है? मुल्कराज आनंद की पुस्तक है। ठीक है, इसके साथ में बीएस कौल जी जो हैं इनकी पुस्तक का नाम है अनटोल्ड स्टोरी। कौन सी है? अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, और कुलदीप नैयर जी जो हैं इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया आफ्टर नेहरू। कौन सी है? इंडिया आफ्टर नेहरू, ये इनकी पुस्तक है। इसके साथ में इनकी एक और पुस्तक है जजमेंट। ठीक है, कौन सी पुस्तक है? जजमेंट है। इस प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अगर यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो भैया वीडियो जो भी लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। सीआरपीएफ का पेपर है तो मैसेज करिएगा आज टेलीग्राम पर। ठीक है, वहाँ पर आपको कई सारी पीडीएफ देंगे, आराम से आप लोगों का सीआरपीएफ निकल जाएगा। अगला है, ओखा बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या तमिलनाडु? तो देखिएगा, ओखा बंदरगाह जो है वो भारत के गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। गुजरात में ही मांडवी बंदरगाह है। कौन सा है? मांडवी बंदरगाह है। ठीक है, यहीं पर कौन सा है? कांडला बंदरगाह है, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है ये आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसके साथ में तमिलनाडु में कौन सा है? तो तूतीकोरिन है। कौन सा है? तूतीकोरिन बंदरगाह पर है। यहीं पर एन्नोर बंदरगाह है। कौन सा है भैया? एन्नोर बंदरगाह है। ठीक है, गोवा में कौन सा है? तो देखो गोवा में है
मुगाओ, ठीक है, बंदरगाह है। महाराष्ट्र में कौन सा है? तो देखो महाराष्ट्र में नावा शेवा है, जिसको क्या कहते हैं? नावा शेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है। यहीं पर रत्नागिरी बंदरगाह है। याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए, सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भूपेंद्र चौधरी, जेपी नड्डा। बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा जेपी नड्डा। कौन हो जाएंगे? जेपी नड्डा है। जेपी नड्डा से पहले कौन थे? तो अमित शाह थे, ठीक है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब होती है? तो 1980 में होती है। कब होती है? 1980 में होती है। आपसे राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमारी कांग्रेस है, कांग्रेस के अध्यक्ष पूछ लिए जाएं। कौन है कांग्रेस के अध्यक्ष? बताइएगा। तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं आपके मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या नाम है उनका? मल्लिकार्जुन खड़गे नाम है, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो सीताराम येचुरी हैं। कौन है? सीताराम येचुरी हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो शरद पवार हैं। हालांकि इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हटा दीजिएगा। सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहीं तक हमारे प्रश्न थे। आप लोग जो है बस टेलीग्राम चैनल को सर्च करना @selection mentor, बाकी लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ में ही आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, अगर जिनका भी CRPF का पेपर है तो उनको PDF जो है वह हम प्रोवाइड करा देंगे। और PDF से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब इधर उधर भागने से अच्छा है कि CRPF का जिनका भी एग्ज़ाम है तो वह लोग अपना आराम से पढ़ लें, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ें, 1-2 प्रश्न जो मैं आप लोगों से होमवर्क के पूछता हूँ, बहुत कम लोग आंसर करते हैं, ठीक है। एक प्रश्न है आप लोगों का, अंकिया नट, अंकिया नट नृत्य किस राज्य में होता है? ठीक है। इसके साथ में चपचार कुट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ठीक है। बुमुचू त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? कौन सा? बुमुचू त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? ठीक है। ये आप लोगों को 3 प्रश्न जो हैं वह होमवर्क के हैं। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद। अगर वीडियो पसंद आ रही तो एक पॉजिटिव कमेंट भी करिएगा। आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट पे हम और अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करेंगे। आपसे कोई पैसा तो जाता नहीं है, कम से कम इतना तो कर ही दीजिएगा, एक लाइक और एक पॉजिटिव कमेंट आप लोग कर दिया करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।